है ना। का कहना साईं बाबा मुसलमान। अगर मुसलमान हैं तो क्या हुआ? सर मेरा ये मानना है कि अगर वो मंदिर से हटा देंगे, क्या लोगों के दिल से हटा देंगे? वो मंदिरों से हटाना सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। कोई भी साईं भक्त इस तरीके के चक्रों में नहीं रहता कि ये मुसलमान है कि, क्योंकि साईं भगवान को तो मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। बात यह है कि हम एक ऐसे देवता को सामने अपने आइडियल रख रहे हैं जो सबको समान देख रहे हैं। उन्होंने किसी तरीके का ये नहीं किया कि ये मेरा भक्त है, ये छोटा है, बड़ा है। सर सबसे बड़ी बात तो ये कि बाबा के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना हिंदू थे या मुस्लिम थे, कोई नहीं जानता। अगर कोई ये कह रहा है तो वो भ्रम फैला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौप। जिस तरीके से वाराणसी के अंदर साईं बाबा की प्रतिमा मूर्तियां हटाई जा रही हैं लगातार मंदिरों से, 14 से ज़्यादा मंदिर हो चुके हैं जहां से मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं। अब इस पर जनता की राय लेंगे, साईं भक्तों की राय लेंगे कि किस तरीके से इस प्रकरण को देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है लोधी रोड के साईं मेमोरियल मंदिर के पास। यहाँ पर कुछ भक्तगण आए हैं साईं बाबा के दर्शन करने, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से देख रहे हैं पूरे प्रकरण को। जब बताया जा रहा है साईं बाबा का कोई ताल्लुक नहीं था सनातन धर्म से, मुसलमान थे, पूजनीय नहीं है। नहीं, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फर्क पड़ता है, ताल्लुक है या नहीं है। मगर एक अगर श्रद्धा है तो किसी के बारे में भी हो सकती है, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल, जो मेरी थिंकिंग है। तो या तो देखिए, जो भगवान का जो अंश है वो हर एक आदमी में है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। तो मेरे हिसाब से जो है इसमें कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं, जो लोग मूर्तियां हटा रहे हैं, जो लोग मंदिर से बेदखल करना चाह रहे हैं साईं बाबा को, उनको क्या थोड़ा उनको सोचना चाहिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से कि ऐसा करने से अगर क्या होगा, है ना। उनका कहना साईं बाबा मुसलमान। अगर मुसलमान हैं तो क्या हुआ? अब अगर हैं भी तो उसमें मंदिर में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई है, तो थे तो आदमी ही ना, किसी एक आदमी के अवतार लिया था, आदमी थे, जो भी उनको कहें आप। तो हमारे धर्म के हिसाब से तो हर एक आदमी बराबर है ना, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई धर्म से जोड़ करके इसको नहीं सोचना चाहिए। हाँ, लोगों की अपनी श्रद्धा है इसमें, तो उस श्रद्धा को आप वो नहीं कर सकते। हिंदू धर्म में भी लोगों की हिंदू धर्म में भी श्रद्धा है, बाकी देवी देवताओं में सभी श्रद्धा है, इसमें भी है। तो इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि इसकी करो उसकी न करो। हाँ, अब लोगों को अपना इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि ओवरऑल कोई ऐसा जो है ह्यूमैनिटी के लिए कोई नुकसान ना हो। तो किस तरीके से देख रहे हैं सर, जब बनारस के अंदर जब माना जाता है धर्म की नगरी है, सनातन सबसे ज़्यादा वहाँ प्रचलित है, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं मंदिरों के अंदर, पर उसी मंदिर में जब साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जाती है और कहा जाता है ये मुसलमान थे, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था, तो किस तरीके से साईं भक्त के तौर पर आप देख रहे हैं? सर मेरा ये मानना है कि अगर वो मंदिर से हटा देंगे, क्या लोगों के दिल से हटा देंगे? वो मंदिरों से हटाना सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ और कुछ नहीं है। मंदिरों में सिर्फ एक या दो भगवान ही, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो कहीं पे भी कोई भी भगवानों से पूजा जा सकता है। साईं बाबा कहीं नहीं लिखा मुसलमान थे या किसी धर्म से थे। हम सब लोग उन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं था, वो मानवता को मानते थे, सिर्फ मानवता के लिए ही बोलते थे। तो अगर वो मंदिरों में से हटा रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उन लोगों को जो सोचते हैं कि उनके डिवोटी कम हो जाएंगे। कहीं कोई डिवोटी कम नहीं होंगे। और सारी बातें हमारे ऋषि मुनियों को पूजा गया था पुराने ज़माने में, तो ये भी एक मुनि थे, ये भी एक लोगों का खिलाने पिलाने का काम करते थे, उनके दुख दर्द सुनते थे। भाई जो हम बचपन से सुनते हुए हैं, इन्होंने कभी भी किसी भी धर्म के लिए खिलाफ नहीं बोला। और शिरडी में हर साल जाता हूँ, वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, काम मिलता है। और ये नहीं कि आप ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, लोगों की इच्छा है कीजिए। बाकी और मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, वहाँ जाके बाकायदा ये बोला जाता है लाओ जी ये चढ़ाओ, इतने की दक्षिणा दो, इतने का ये करो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। लोग इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं जो मंदिरों से हटा रहे हैं मूर्तियां, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। कोई बात नहीं, मंदिर से हटा देंगे उनके लिए बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा। अगर वो मंदिर से हटा रहे हैं, साईं बाबा को कमी नहीं है, वो फ़कीर आदमी थे, उन्हें दूसरी जगह मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। बट ये काम गलत है। क्या कहना चाहेंगे मैम इस बारे में? आप मंदिरों से हटा देंगे, लोगों के दिलों से कैसे हटाओगे? और जहाँ तक रहा कि साईं बाबा को मंदिरों से हटाने का, अब देखा जाए अगर आप उज्जैन जाओ, आप वहाँ देखो उन्होंने कितनी धांधली कर रखी है। आप पैसा दे के 2 हज़ार की टिकट मिलती है, आप इसके बारे में क्या कहोगे? तो ये कह देना कि साईं बाबा, अब साईं आप अगर शिरडी जाओ, वहाँ पे 1 रुपये का भी कोई भी VIP कोई दर्शन नहीं है। जो
वहाँ पे भक्त अपनी मर्जी से देते हैं, जो भी दान होता है वो अपनी मर्जी से होता है। वहाँ पे 24 घंटे की भोजन सेवा है, रहने की सेवा है। तो मुझे लगता है कोई भी साईं भक्त इस तरीके के चक्रों में नहीं रहता कि ये मुसलमान है, कि क्योंकि साईं भगवान को तो मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। बात यह है कि हम एक ऐसे देवता को सामने अपने आइडियल रख रहे हैं जो सबको समान देख रहे हैं। उन्होंने किसी तरीके का ये नहीं किया कि ये मेरा भक्त है, ये छोटा है, बड़ा है। आपने अगर इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये इनमें दिखाया था कि जो पहले छोटी जाति के लोग थे, जिनको मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था, तो वो साईं भगवान के पास आके वो दिवाली मनाते थे। इस तरीके के आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में। तो सबसे बड़ी बात इनके ये मानव सेवा में ही विश्वास रखते हैं कि आप मानवता को देखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, यही इनका विचार है। इसके अलावा तो बाकी आप ये इन चीज़ों को इस तरीके की चीज़ों में जोड़ दो कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए तो इनके फॉलोअर्स, इनके डिवोटी कम हो जाएंगे, ये मुसलमान हैं, ये तो हमने, इस तरीके की भावना ये गलत है बिल्कुल। और इससे कुछ हासिल किसी को कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तरीके की फिर सांप्रदायिकता फैलाने की एक और आप बोलते विचारधारा एक नई निकाली जा रही है कि मुसलमान और हिंदुओं को। बाकी ये तो शांति प्रिय देवता है, इन्हीं चीज़ों को समझते हैं और इन चीज़ों को हम मानते हैं भाई साहब। क्या नाम हो गया जी आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार सैनी है। कन्हैया जी, ये बताइए, आज आप साईं बाबा मंदिर के बाहर बैठे हैं, माला फूल बेच रहे हैं, पर बनारस के अंदर साईं बाबा की मूर्तियों को मंदिर से निकाला जा रहा है, तो क्या लगता है, कई लोग कहते हैं साईं बाबा हिंदू नहीं थे, इस क्या विचार रखते हैं आप अपने? सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि बाबा के बारे में कोई भी नहीं जानता, ना हिंदू थे या मुस्लिम थे, कोई नहीं जानता। अगर कोई ये कह रहा है तो वो भ्रम फैला रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और बाबा तो मस्जिद में रह के कहते थे साईं राम, और वो मस्जिद में बैठ के थे वो साईं राम कहते थे। तो बाबा का तो हिंदू धर्म के बारे में कोई जानता नहीं है, जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, क्योंकि लोगों की आस्था के साथ खेलना बहुत गलत बात है, चाहे आप किसी भी तरह से आप खेल रहे हो। क्या लगता है, जब आप मंदिर के बाहर आप देखते होंगे रोज़ हज़ारों लाखों भक्त यहाँ आते हैं, साईं बाबा के सामने सिर झुकाते हैं, तो जब एक तरफ ये देखते हैं और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें सुनने को आती है जब मंदिरों से मूर्तियाँ हटाई जा रही, तो कैसा लगता है दिल के अंदर? सर, दिल में बहुत दुख होता है कि ये नहीं कि इस टाइम में भी यानी कि इतना भेदभाव, इतना जातिवाद बहुत गलत बात है। क्योंकि आदमी हम उसके साथ खेल रहे हैं, आस्था के साथ खेल रहे हैं, एक दिल के साथ खेल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा भगवान थे, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या थे, उन्होंने सबका भला करा है। और आज भी लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नत मांग के जाते हैं, तो उनकी मन्नतें जो ना होने वाली होती हैं ना, वो भी पूरी होती हैं। तो कुछ तो है, कुछ तो शक्ति है, कुछ तो चमत्कार है, और उसके साथ अगर ऐसा कोई कहता है तो वो बहुत गलत कर रहा है। तो जिस तरीके से देखा, हमने भक्तगणों से बात की, उनके क्या विचार हैं साईं बाबा की जो मूर्तियां लगातार बनारस में मंदिरों से हटाई जा रही हैं उसको लेकर। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।